जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 2 दिन से चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपने विधायक दल का नेता नहीं चुना है, यानी नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाया है। और यहाँ तक कि मुख्य सचेतक और सचेतक भी नहीं चुना जा सका है। चुनाव परिणाम के बाद भाजपा की गतिविधियों में सुस्ती देखी जा रही है, लेकिन बजट सत्र में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और 7वीं बार विधायक चुने गए सीपी सिंह ने विपक्ष की आवाज़ बुलंद की है। यह साफ साफ संकेत है कि भाजपा अपने नेतृत्व को लेकर नए सिरे से विचार कर रही है, या फिर मोदी और शाह ने झारखंड भाजपा को उसके हाल पर छोड़ दिया है। हालांकि आज भाजपा के सबसे सीनियर विधायक सीपी सिंह के धारदार हमलों ने विधानसभा में बीजेपी की उपस्थिति को दर्शाया, थोड़ा मजबूती से दर्शाया। और साथ ही सीपी सिंह जब अपनी बात कह रहे थे तो उन्होंने यह भी कहा कि उनको पार्टी की ओर से अधिकृत किया गया है, यानी वे नेता प्रतिपक्ष तो नहीं है, विधायक दल के नेता नहीं, लेकिन उस भूमिका में हैं। और सीपी सिंह के यह कहने के बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बीजेपी का आलाकमान बाबूलाल मरांडी की जगह सीपी सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर विचार कर रहा है। दोस्तों, झारखंड की राजनीति में अगर ये सच है तो नए समीकरण भी बनते नजर आ रहे हैं। बीजेपी में अब तक नेता प्रतिपक्ष को लेकर असमंजस बरकरार है, लेकिन जिस तरह से सीपी सिंह सक्रिय हुए हैं और बाबूलाल मरांडी जिस तरह से चुप्पी उन्होंने साधी है, यह तय माना जा रहा है कि पार्टी के भीतर कुछ न कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष का मसला हो या सचेतक मुख्य सचेतक का, दिल्ली दरबार ने अभी तक चुप्पी साध रखी है और 3 महीने बीत चुके हैं, अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। और इस अनिर्णय की स्थिति का असर विधानसभा के भीतर देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी के ज़्यादातर विधायक असंगठित दिख रहे हैं, दिशाहीन दिख रहे हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा है कि करना क्या है। नीरा यादव और नवीन जायसवाल जैसे कुछ विधायक जरूर सक्रिय हैं, ये भी नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में बताए जाते हैं, लेकिन अगर टोटलिटी में देखें, समग्रता में देखें, तो भाजपा के विधायकों में लीडरशिप की कमी साफ साफ दिखाई दे रही है। और कुल मिलाकर झारखंड में बीजेपी बुरी तरह से उलझी दिख रही है। और बताया जा रहा है कि मामला जो है वो प्रदेश के बड़े नेताओं को एडजस्ट करने को लेकर भी फंसा है। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, रघुवर दास और चंपई सोरेन के रूप में बीजेपी के पास 5-5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं। चुनाव के समय चंपई सोरेन और मधु कोड़ा को लाया गया था पार्टी के अंदर। इसके अलावा उस समय रघुवर दास उड़ीसा के गवर्नर थे। अब सबके सब झारखंड आ चुके हैं, यहीं जमे हुए हैं। और पार्टी के लिए समस्या यह है कि किस बड़े नेता को कैसे और कहां एडजस्ट किया जाएगा। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी का आलाकमान झारखंड के संगठन में बदलाव तो करना चाह रहा है, और पार्टी के टॉप लेवल पर यह चर्चा भी हो रही है कि झारखंड में नए और एनर्जेटिक लोगों को जगह दी जाए। और झारखंड में भाजपा को एक साथ प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता दोनों का चयन करना है, लेकिन मुश्किल ये है कि पार्टी के लिए जो बड़े कद्दावर नेता हैं उनको एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही है, और एकदम से उन्हें दरकिनार भी नहीं किया जा सकता। झारखंड विधानसभा के 6ठे कार्यकाल के दूसरे बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही, जो कि सोमवार को शुरू हुआ, भाजपा की दुर्दशा और नेतृत्वहीनता बिल्कुल आईने की तरह साफ हो गई है। भाजपा जो कभी झारखंड की राजनीति की धुरी हुआ करती थी, आज उसकी हालत ये हो गई है कि वह खुद को ही अंधेरे में पा रही है। और इससे भी दुखद बात बीजेपी के लिए ये है कि उसमें इस अंधेरे से निकलने के लिए जो छटपटाहट दिखाई देनी चाहिए थी, वो भी नहीं दिखाई दे रही है। विधानसभा में भाजपा की हालत बिल्कुल ये है जैसे पार्टी को दिल्ली दरबार ने उसके हाल पर छोड़ दिया है कि जाओ तुम लोग जो कर रहे हो वो करते रहो। विधानसभा में बीजेपी के 21 विधायक जीत कर आए हैं, लेकिन बिना कप्तान के टीम दिखाई दे रही है, बिखरी हुई दिखाई दे रही है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, सब अपने अपने लेवल पर जिसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। भाजपा के जानकारों की बात माने तो बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में बीजेपी को विधानसभा चुनाव में भी अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लोकसभा के चुनाव में भी नहीं मिली थी। तो पार्टी लीडरशिप चाहता है कि किसी और को ये जिम्मेदारी दे दी जाए। नीरा यादव, नवीन जायसवाल जैसे कई और नेता हैं जो हाथ पांव मार रहे हैं, और सीपी सिंह तो हर हाल में यह पद पाना चाहते हैं, नेता विधायक दल और नेता प्रतिपक्ष का। तो भाजपा के लिए सुखद खबर जो है वो सिर्फ इतनी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से आए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने
नेता प्रतिपक्ष की दौड़ से खुद को अलग कर लिया है। उनका कहना है कि हेमंत सोरेन को वे भतीजा मानते हैं और सदन में उनके खिलाफ कोई अटैक करना या उनके खिलाफ बोलने में उनको दिक्कत होगी। तो ऐसी हालत में चंपई सोरेन को राष्ट्रीय कमेटी में कोई पद देकर एडजस्ट किया जा सकता है। हालांकि चंपई सोरेन प्रदेश अध्यक्ष की रेस में भी बताए जा रहे हैं और एक और दावेदार हैं प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में, जिनका नाम रविंद्र राय है। फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष हैं और विधानसभा चुनाव के पहले जिन हालात में उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, तो पार्टी नेतृत्व को ये भी ध्यान में ज़रूर होगा, तो ये देखना होगा कि उनका क्या होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा जिनको लेकर हो रही है वो है रघुवर दास। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सिर्फ 14 महीने ही ओडिशा के राज्यपाल के पद पर रह पाए और बहू के विधायक बनते ही झारखंड लौट आए। जब वे लौटे थे तो ज़ोरदार चर्चा थी कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तो कम से कम प्रदेश अध्यक्ष तो बना ही दिया जाएगा। रघुवर दास ने भी आते के साथ जो तेवर दिखाए थे और जैसे बयान वे दे रहे थे, उससे लगा था कि वे ही झारखंड भाजपा के कप्तान या उसकी डूबती नैया के खेवनहार बनने वाले हैं। लेकिन उन्हें भी आए 2 महीने हो गए। फिलहाल दास बाबू घर पर आराम कर रहे हैं। भाजपा के सामने समस्या यह है कि उसे झारखंड में बिखर चुके आदिवासी और मूलवासी वोटों को सहेजना भी है और इस कसौटी पर रघुवर दास खरे नहीं उतरते, इसलिए उनको भी कमान देने में पार्टी को परेशानी हो सकती है। प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल भी बताए जाते हैं, राकेश प्रसाद बताए जाते हैं, बहुत सारे नेता बताए जा रहे हैं। लेकिन भाजपा को राज्य में कुर्मी वोटों को भी ध्यान में रखना है। तो कुल मिलाकर मामला पूरी तरह से उलझा हुआ है और भाजपा नेतृत्व तो बिल्कुल निश्चिंत है, कोई हड़बड़ी नहीं दिखा रहा है। अर्जुन मुंडा भी एक फैक्टर हैं। लोकसभा में खुद चुनाव हार गए, विधानसभा में पत्नी चुनाव हार गई, तो स्थिति उनकी थोड़ी सी कमज़ोर जरूर है। लेकिन झारखंड की राजनीति में और बीजेपी के हित को देखते हुए अर्जुन मुंडा को दरकिनार कर देना एकदम से बिल्कुल आसान नहीं लग रहा है। तो ऐसी हालत में अर्जुन मुंडा को भी एक सम्मानजनक पद देना होगा, ये मजबूरी हो सकती है बीजेपी की। तो ये सारे कारण हैं जो प्रतिपक्ष के नेता और प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में तरह तरह के अड़ंगे डाल रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के दावेदारों की बात और भाजपा आला कमान की चुप्पी की बात। लेकिन सबसे ज़्यादा डवाडोल जिस नेता की स्थिति हो गई है वे और कोई नहीं बल्कि बाबूलाल मरांडी हैं। मरांडी जी झारखंड की राजनीति में कभी बीजेपी के पोस्टर बॉय हुआ करते थे। झारखंड का पहला मुख्यमंत्री बनने से लेकर अब तक की उनकी राजनीतिक यात्रा उत्कर्ष और पतन दोनों की गवाह रही है। झारखंड भाजपा में बाबूलाल मरांडी का सफ़र बिल्कुल संघर्षों से भरा रहा है। जब वह बीजेपी से अलग होकर झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के गठन के लिए निकले थे, तब भी उनको सियासी झटके झेलने पड़े थे। 14 साल बाद बीजेपी में उनकी वापसी तो हो गई, लेकिन इस बार फिर उनको नेतृत्व को लेकर असमंजस का सामना करना पड़ रहा है। पिछली बार जब वो भाजपा में लौटे थे तो उनको नेता प्रतिपक्ष बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन तत्कालीन हेमंत सोरेन सरकार और विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने उन्हें इस पद पर बैठने ही नहीं दिया। इस बार बीजेपी से विधायक चुने जाने के बावजूद बीजेपी का आलाकमान उनको अब तक नेता प्रतिपक्ष घोषित करने में हिचकिचा रहा है। और भाजपा की बात करें तो मौजूदा बजट सत्र में बीजेपी के विधायकों में तेवर भी दिखाई नहीं दे रहा है। नेता प्रतिपक्ष के 3 दावेदार हैं, सीपी सिंह, नीरा यादव और नवीन जायसवाल। ये जरूर कुछ कोशिश करते दिख रहे हैं, लेकिन बाकी के विधायक बिल्कुल चुपचाप बैठे दिखते हैं। इधर सत्ता पक्ष कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। अब सवाल यह है कि बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी पार्टी को इस राजनीतिक संकट से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हैं, स्थिति को संभाल क्यों नहीं पा रहे हैं। क्या उनकी केंद्रीय नेतृत्व पर से जो पकड़ थी वो कमज़ोर हो गई है? क्या मोदी जो कभी बाबूलाल मरांडी को बहुत पसंद करते थे, उन पर भरोसा करते थे, अब भरोसा खो चुके हैं? लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान भी बाबूलाल मरांडी अपने पुराने जेवीएम कार्यालय से कई बार काम करते दिखे थे, जिसको लेकर ये सवाल उठाए गए थे कि क्या वो पार्टी के अंदर अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। तो अगर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व झारखंड को लेकर कुछ अलग करना चाहता है तो अब तक 3 महीने में तो साफ हो जाना चाहिए था। तो ये समझ में आ नहीं रहा है कि भाजपा में चल क्या रहा है। क्या भाजपा आलाकमान अब तक किसी नए नेता के नाम पर सहमत नहीं हो सका है? अगर बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाना है तो किसी दूसरे को यह जिम्मेदारी देने का फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा है? बीजेपी का कोई ठोस नेतृत्व नहीं होने के कारण विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष पूरी तरह से हावी है।
भाजपा के विधायकों में कोई समन्वय, कोई आक्रामकता भी नहीं दिख रही है और सदन के अंदर और सदन के बाहर भी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बजाय मीडिया की सुर्खियां जयराम महतो जैसे नए नवेले नेता और विधायक बटोर रहे हैं। जयराम महतो जो पहली बार विधायक बने हैं, उन्होंने परिपक्व और सटीक भाषण दिया है। 30 वर्षीय जयराम महतो जिस तरह से अलग अलग मुद्दों को उठा रहे हैं, उससे ये संकेत मिल रहा है कि भविष्य में वह झारखंड की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उनकी राजनीतिक समझ और धारदार शैली भी सदन का ध्यान खींच रही है और लोगों को आकर्षित कर रही है। तो दोस्तों, भाजपा इस समय झारखंड में अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बिल्कुल दिशाहीन है। पार्टी नेतृत्व की चुप्पी ने इस संकट को और गहरा कर दिया है और जल्द ही अगर नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं किया गया और पार्टी के भीतर जो संवादहीनता की स्थिति है वो खत्म नहीं हुई, तो आने वाले समय में भाजपा की अभी और दुर्गति होने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि भाजपा का आला कमान, भाजपा का नेतृत्व, लीडरशिप कब जागेगा और कब झारखंड भाजपा को उसकी खोई हुई सियासी ताकत और खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों, आप इस बारे में जो सोचते हैं उसको कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं और अगर आप मेरा चैनल देखते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके देखें, ये मेरी गुजारिश है, आग्रह है। धन्यवाद, नमस्कार।